बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो वैसे वैसे आपके लिए चलना मुश्किल हो जाता है। अमूमन जब आप 50 क्रॉस करते हैं तो सीढ़ी के सामने खड़े होते हैं तो डर रहे होते हैं कि मैं सीढ़ी चढ़ूंगा तो शायद घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाएगी और आपके जोड़ों से आवाज़ आना शुरू हो जाएगी, जैसा कि कुड़ुच कुड़ुच की इस तरह की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। अक्सरियत लोग जिनमें फीमेल ज़्यादा हैं आफ्टर मीनोपॉज़ जो है वो ये कंप्लेन करती हैं कि उनके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ घरेलू टोटके बताऊँगा कि वो क्या इस्तेमाल करके जो आप अपनी हड्डियों की जो रगड़ है उसको कम कर सकते हैं, वहाँ पे जो ग्रीस समझ लें या साइनोवियल फ्लूइड है उसको बढ़ा सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर मुनीब खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट लाज़मी कीजिएगा। दोस्तों, जब आप छोटे थे तो आप भागते थे, लेकिन वक़्त के साथ-साथ जो है वो आपकी जो हरकत है वो कम हो गई, जिसकी वजह से आपकी टाँगें जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। टाँगों में दर्द की बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन कभी आप टाँगों की एनाटॉमी को देखें तो हमारे जो पिंडलियों की हड्डी है और जो चूल्हे की हड्डी है, तो बेसिकली फीमर और टिबिया बिल्कुल आपस में इस तरह जुड़ी हुई हैं। अगर आप किसी स्केलेटन को देखें तो वो जोड़ बिल्कुल सीधा जुड़ा हुआ है। तो जब आप चलें तो वो अगर आपस में टकरा जाएँ तो बहुत ज़्यादा दर्द होती है। लेकिन कुदरत ने इसके लिए करिश्मा किया हुआ है। उन्होंने उसके दरमियान एक कुशन रखा हुआ है, एक छोटी-सी हड्डी रखी हुई है जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं। वक़्त के साथ-साथ ये कार्टिलेज जो है ये घिस जाता है और इसको रगड़ से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने अंदर एक ग्रीस रखी है। कभी आप बकरे को कटता हुआ देखें या गाय भैंस को, तो जब वो उसके पाए काट रहे होते हैं तो उसमें से एक फ्लूइड सा निकलता है। इस फ्लूइड को हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। बेसिकली जब आप ओल्ड एज में जाते हैं तो यही साइनोवियल फ्लूइड की कमी की वजह से आपकी जो कार्टिलेज है वो घिस जाती है और जो दोनों हड्डियां हैं आपस में मिलती हैं, रगड़ खाती हैं, जिसकी वजह से आपको दर्द होना शुरू हो जाती है और आप चलने फिरने से कासर हो जाते हैं। तो हमने आज ऐसी चीज़ों पे बात करनी है कि आपकी ये जो कार्टिलेज है, ये ऑटोमेटिकली किस तरह बन सकती है। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता जाऊँ कि कार्टिलेज जो है, इसकी ब्लड सप्लाई बिल्कुल नहीं है। मतलब इसे खुराक जो है वो डायरेक्ट हमारी बॉडी से नहीं मिल रही। बेसिकली हमारी जो घुटनों के अंदर साइनोवियल फ्लूइड या ग्रीस है, ये वहाँ से जो है अपनी खुराक को लेता है, अब्ज़ॉर्ब करता है और जिसके बाद ये तंदुरुस्त रहता है। तो हमने बेसिकली अपने सैनोवियल फ्लूइड को बढ़ाना है, तो ऑटोमेटिकली जो है हम अपने कुशन को जो है वो बेहतर कर लेंगे, उसकी ग्रोथ कर लेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमें दर्द से जो छुटकारा मिल जाएगा। अक्सरियत जो है ऑर्थोपेडिक्स आपसे कहेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा हो जाता है, मुमकिन है थोड़ी-सी मेहनत करके। उसी मेहनत के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या है। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जो ये कार्टिलेज है, इसमें 3 चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमें कोलेजन चाहिए। कोलेजन जो है, उसके बाद आपको विटामिन सी चाहिए और साथ आपको अब्ज़ॉर्प्शन के लिए साइनोवियल फ्लूइड या पानी चाहिए। अब इन 3 चीज़ों को कैसे आपने मैनेज करना है और किन चीज़ों से बनना है? तो बेसिकली मैं नहीं आपसे कहता कि आप कोलेजन के सप्लीमेंट लेना शुरू कर दें, विटामिन सी के सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दें। 2-3 बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो आपके किचन में हैं, उनको इस्तेमाल करके आप अपनी जो है कोलेजन को और विटामिन सी को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले जो आपने चीज़ लेनी है वो लेनी है गोंद। मैं उस चीज़ की बात नहीं कर रहा जिसको गोंद कतीरा कहते हैं। ये बेसिकली कीकर की छाछ से बनती है और इसको अगर आप घी में भुनेंगे तो ये थोड़ी-सी फूल जाएगी। दूसरे नंबर पे आपने चीज़ लेनी है आँवला। आँवला का पाउडर ले लें या जो मर्ज़ी ले लें। इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है जो कि हड्डियों को बहुत ज़्यादा ताकत देता है और गोंद जो है उसमें हड्डियों की चिकनाई या फिर सिनोवियल फ्लूइड बनाने की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। तीसरी चीज़ जो आपने लेनी है वो है हल्दी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हल्दी में क्यूरक्यूमिन नाम होता है। बेसिकली हल्दी इसलिए बोला गया क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन या सोजिश को बहुत जल्दी कंट्रोल करता है, जो कि जोड़ आपस में रगड़ खाने की वजह से जो उनमें इन्फ्लेमेशन या समझ लें ज़ख्म हो गया होता है, ये उसको ठीक करता है। इसकी अब्ज़ॉर्प्शन के लिए हमें चाहिए होती है काली मिर्च। काली मिर्च के अंदर जो है वो पेपरीन होता है, जो कि हल्दी की अब्ज़ॉर्प्शन को बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। अब इन चीज़ों को इस्तेमाल किस तरह करना है? आपने जो है वो दूध का एक गिलास लेना है और जिस तरह मैंने आपको बताया कि गूंद जो है उसको घी के अंदर भून लें तो वो थोड़ा-सा फूल जाएगी। वो 1 चम्मच उसमें
दूध के नीम गर्म दूध के अंदर डालें, थोड़ा-सा आप आंवला पाउडर उसमें शामिल करें, आधी चम्मच हल्दी और 1 चुटकी जो है वो काली मिर्च उस दूध के अंदर डाल के उसको अच्छी तरह मिक्स करके रात को सोने से पहले पी लें। आप जब रेस्ट मूड में होते हैं, नींद में होते हैं, तो 90% हमारा जो जिस्म है वो रिपेयरिंग मूड में चला जाता है। आपके हार्मोन जो हैं वो खुद को रिपेयर कर रहे होते हैं, आपके मसल्स जो हैं वो रिपेयर कर रहे होते हैं। तो अल्टीमेटली ये जो मैंने बताया, ये ड्रिंक जो है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करेगा, आपका साइनोवियल फ्लूइड बढ़ेगा, विटामिन सी मिलेगा और जो आपका कार्टिलेज है अल्टीमेटली जो है खुद ब खुद जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब आपका सिनोवियल फ्लूइड बढ़ेगा, उसमें विटामिन सी और कोलेजन बढ़ेगा, तो ये इसको जो हमारा कार्टिलेज है, उसको बहुत अच्छी जो है वो खुराक मिलेगी और वो ग्रो करना शुरू कर देगा और आपका कुशन जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। अब एक और चीज़ है कि खाली जो है खाने से ये बेहतर नहीं होगा, बल्कि कुछ आपको जो है एक्सरसाइज़ेज़ भी करनी पड़ेंगी। अगर आप समझते हैं कि आप ज़्यादा नहीं चल सकते, तो बैठे-बैठे ही अपनी चेयर पे अपनी टाँग को आगे-पीछे करें, साइड पे करें, दाएँ-बाएँ करें, 10 दफ़ा दाएँ करें, 10 दफ़ा बाएँ करें, इसी तरह 10 दफ़ा आगे, 10 दफ़ा पीछे। इससे आपकी जॉइंट की मूवमेंट बहुत अच्छी होगी और जो फ्लूइड है, वो ऑटोमैटिकली जॉइंट के गिर्द जो है वो रोटेट करेगा। दूसरे नंबर पे मैंने एक वीडियो में बताया था कि अगर आपके घुटनों में दर्द होती है, तो आप चलने से डरते हैं, तो पानी में चलें। पानी जो है वो आपका वज़न जो है उठा के रखता है। तो ऑटोमैटिकली जो है आपके जॉइंट्स के ऊपर जो है वो वज़न कम हो जाएगा। तो आप पानी के अंदर चलेंगे तो आपका वज़न पानी उठा लेगा और आपको चलते वक़्त दर्द नहीं होगी और फिर आप जो है इसके ऐसे एक्सरसाइज़ करके अपनी दर्द को बहुत अच्छा जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं और जॉइंट्स को आदत डाल सकते हैं कि वो चलें। तीसरे नंबर पे जो अगर आप ये भी नहीं कर सकते, तो घर में एक साइकिल ले लें। वो जो है उस पे बैठ के साइक्लिंग करें, उससे भी जो है आपकी जॉइंट्स की मूवमेंट जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। अब ये तो 2 चीज़ें हो गई। तीसरे नंबर पे आपने अपनी डाइट को कंट्रोल करना है। वो चीज़ें जो इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती हैं, उनमें जो है हाई कार्ब डाइट, मीठा जो है आपने बहुत जो है वो कंट्रोल करना है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें सफ़ेद चीनी इस्तेमाल हो या फिर स्टार्च इस्तेमाल हो, वो नहीं करना। इसके बाद रिफाइंड ऑयल जो है, ये सीड्स ऑयल, इनको अवॉइड करना है। कोशिश करें कि तिलों का तेल इस्तेमाल कर लें या फिर जो है देसी घी इस्तेमाल कर लें। और आखिर में जो काम आपने करना है वो जो है आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, मतलब आपने अपना वजन कंट्रोल करना है। अगर आप वजन कंट्रोल कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली जॉइंट्स के ऊपर जो है वो प्रेशर कम होगा और आपको दर्द जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो कम हो जाएगी। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैंने आपको एक ड्रिंक के बारे में बताया जो कि आपके कार्टिलेज को बढ़ाएगा। दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया कि आपने एक्सरसाइज क्या करनी है जिससे आपकी मूवमेंट बेहतर हो जाए। तीसरे नंबर पे कि आपने इन्फ्लेमेशन को रोकना है। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। दुआओं में याद रखिएगा।